हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वर्टेक्स लर्निंग पॉइंट पे। आज हम लोग सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और चलिए क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, क्या है 2x² माइनस 5x इक्वल टू क्या है 3 है। हम लोग इसको किस मेथड से सॉल्व करेंगे? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ें बताऊंगा, तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम लोग राइट साइड में क्या करते हैं, जीरो बनाते हैं, यानी सारे टर्म को इधर ले आते हैं। देखिए कि क्या है ये 2x² माइनस 5x, और इस 3 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -3 इक्वल टू 0। पहला स्टेप क्या था कि हम क्या करेंगे, राइट साइड में इक्वल के राइट साइड में क्या करते हैं, जीरो बनाते हैं। तो पहला काम कंप्लीट हो गया। दूसरा काम क्या होता है कि जो x² है इसके कोफिशिएंट को क्या करते हैं, 1 बनाते हैं। x² के कोफिशिएंट को क्या बनाते हैं, 1 बनाते हैं। तो एक बात बताइए, x² का कोफिशिएंट क्या है, 2 है ना। तो मैं क्या करूँ, पूरे इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर दूँ। ध्यान से देखिए, पूरे इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए 2x² अपॉन 2 माइनस 5x अपॉन 2 माइनस का 3 अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/2 हो जाएगा। ये कर सकते हैं कि नहीं, इजीली कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए x² का कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया कि नहीं, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये क्या हो जाएगा -5x अपॉन 2, 5/2 इंटू एक्स कर दिया, -3/2 इक्वल टू 0/2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है, अगला स्टेप क्या है, तो ध्यान रखिए पहले टर्म को एज इट इज नोट करेंगे, यानी क्या है x², इसको नोट कर लिया। दूसरा टर्म में इसको भी क्या करेंगे, एज इट इज नोट करेंगे, यानी 5/2 इंटू एक्स नोट कर लिया। अब अगला स्टेप क्या होता है, ये ध्यान से देखना है। जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है 5/2 है। इसको क्या करते हैं, जो x का कोफिशिएंट होता है उसको क्या करते हैं, हाफ करते हैं। x का कोफिशिएंट का क्या करते हैं, हाफ करते हैं। तो ये देखिए पहले से 5/2 है, 5/2 का हाफ क्या हो जाएगा, 5/2 का हाफ हो जाएगा 5/4। अब इस 5/4 को एक बार क्या करते हैं, 5/4 का होल स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं, 5/4 का होल स्क्वायर करते हैं, और एक बार प्लस करते हैं, और सेम चीज़ को क्या करते हैं, एक बार माइनस करते हैं, यानी 5/4 के होल स्क्वायर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्लस है ये माइनस, अल्टीमेटली ये लास्ट में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, आ रही है बात समझ। क्या करना है, ध्यान से एक बार समझ लीजिए। जो x का कोफिशिएंट है उसको क्या करते हैं, हाफ करते हैं। मान लीजिए यहाँ 4 रहता है तो क्या करते हैं, 4/2 करते हैं। समझ रहे हैं आप लोग। वैसे यहाँ क्या है 5/2 है, 5/2 का हाफ क्या हो जाएगा 5/4। और 5/4 को क्या करेंगे, एक बार स्क्वायर करेंगे और इसमें प्लस करेंगे, और सेम चीज़ को एक बार माइनस के साथ नोट कर देंगे, 5/4 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाला टर्म है इसको एज इट इज नोट कर लेंगे, यानी -3/2 इक्वल टू 0। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते, एक चीज़ देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये इस टर्म को देखिए, इस पूरे टर्म को देखिए, इस पूरे टर्म को, ये एक फॉर्मूला बन रहा है। क्या बन रहा है, एक फॉर्मूला बन रहा है। किस चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है, ध्यान से देखिए, x-5/4 का होल स्क्वायर। क्या, x-5/4 का होल स्क्वायर। देखिए x-5/4 के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा। ठीक है, जैसे a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ते हैं, वैसे ही क्या x-5/4 को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए a² ये टर्म आएगा, b² प्लस का b² होता है तो ये वाला टर्म का स्क्वायर, और क्या होता है माइनस का 2ab होता है। तो ध्यान से देखिए इस चीज़ को, जब माइनस का 2ab करेंगे आप लोग तो ये क्या हो जाएगा 5/5x/2 आ जाएगा। ठीक, इस चीज़ को मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। देखिए मैं क्या करूँ, x-5/4 का होल स्क्वायर क्या है, x-5/4 के होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर दे रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद क्या था -2ab होता है। a की जगह पे क्या है x है, और b की जगह पे क्या है 5/4 है। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या हो गया 5/2 5x/2। और देखिए सेम चीज़ बन रहा है कि नहीं, x² प्लस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 5x/2 माइनस 5x/2। तो ये चीज़ समझ आ रही है, ये इतना किस चीज़ का फॉर्मूला बन गया, x-5/4 का फॉर्मूला बन गया। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करते हैं, इस ये जो टर्म है ये क्या है, ये कौन सा टर्म है, 5/4 का होल स्क्वायर
-3/2 इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ आ रहा है आपको। अब देखिए क्या करना है, इस टर्म को हम यही रहने देंगे, यानी x - 5/4 का होल स्क्वायर। अब इन सारे टर्म को क्या करेंगे हम, इक्वल को उस साइड ले जाएंगे। तो देखिए अगर इक्वल को उस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 3/2 और ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसे आगे और सॉल्व करते हैं। आगे मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए क्या है, x - 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए 2 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 2 और 16 का एलसीएम क्या हो गया 16। अब ध्यान से देखिए ये 3 है, 3 हमने नोट कर लिया, इनटू अब 2 से 16 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में डिवाइड होगा 8 टाइम में, तो 8 कर दिया। फिर प्लस है, प्लस का साइन लगा दिया। फिर यहाँ क्या है 25 कर दिया। अब 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या है 1 टाइम में, इंटू 1 कर दिया हमने। अब देखिए x - 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, 8 3 24 और ये 25, यानी कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 49/16। अब इसे सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा 49/16 हो जाएगा। अब देखिए हमें निकालना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, और चूंकि x की कितनी वैल्यू आएंगी 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है। तो एक चीज़ बताइए, ऐसे लिख सकते हैं x - 5/4, और इसको इधर भेजेंगे तो ये सारी टर्म किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। स्क्वायर को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा रूट में 49/16। ये चीज़ समझ आ रही है। अब देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, x - 5/4 ठीक इक्वल टू, अब यहाँ से क्या आ जाएगा +-7/4। ध्यान से देखिए प्लस, क्योंकि ये 49 किसका स्क्वायर है 7 का स्क्वायर है, और 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है, तो +-7/4 आ गया, ठीक। अब देखिए अब यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू, देखिए एक बार प्लस का 7 लेंगे, यानी 7/4, और इसको इधर भेज दिया हमने, क्या कर दिया इसको इधर भेज दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 5/4। ध्यान से समझिए, मैंने क्या किया कि इस बार क्या किया, पहले एक बार प्लस कर ले लिया तो 7/4, और इसको जब इक्वल की इस साइड भेजेंगे तो ये माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखिए बेस सेम है तो ये क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, यानी 12/4 हो जाएगा, यानी क्या आ गया 3। x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, 4 से 12 3 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। अब एक बार प्लस ले लिया हमने, एक बार इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, इसमें से हमने एक बार प्लस लेके सॉल्व कर लिया तो क्या आ गई वैल्यू 3 आ गई। दूसरी बार क्या करें, तो ध्यान से देखिए x - 5/4 इक्वल टू क्या, प्लस ले लिया, आप क्या लेंगे -7/4, ये ले लिया, ठीक है। अब देखिए तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो गया -7/4, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 5/4, क्योंकि माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये बेस सेम है तो ये क्या हो जाएगा -2/4, यानी क्या हो गया -1/2, यानी x की 2 वैल्यू आ गई। x की क्या हुई 2 वैल्यू आ गई। x की एक वैल्यू क्या है, x की एक वैल्यू आ गई 3, और दूसरी वैल्यू क्या आ गई -1/2। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा लेंदी मेथड है लेकिन बहुत इजी है, बहुत सिंपल मेथड है। आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखेंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इजीली, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।